नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श शर्मा। आज एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। मैं खुद चाह रहा था कि आप लोगों से ये टॉपिक डिस्कस करूं, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये होता क्या है? हम अपने बिजनेस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम देख करके इग्नोर करते हैं, तो उसकी वजह से हमें बड़ा लॉस फ्यूचर में हो जाता है। मान लीजिए कि आपकी कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में आपकी कई सारी असेंबली लाइन्स होंगी। उन लाइन्स के बीच में छोटा सा बग हो जिसे कि आप कभी एक माइनर सा समझ के उसको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उससे प्रोडक्टिविटी पर एफिशिएंट जो है वो नहीं हो पा रही। आपकी जो है जितना प्रोडक्शन होना था उतना नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो उसमें दिक्कत क्या आती है? आप उसको इग्नोर करते हैं। वो प्रॉब्लम है, आपको पता है कि वो जो 3rd नंबर वाली मशीन है वो मुझे सही करानी है, उसमें थोड़ा सा बग आ रहा है, लेकिन आप उसको डिले इसलिए कर रहे थे क्योंकि कभी काम बंद नहीं हुआ, अभी एकदम से काम ठप नहीं हो गया है। इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। मतलब कि जब काम बंद हो जाएगा तभी आप उस चीज़ को सही करवाएंगे, अन्यथा नहीं करवाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। दो टॉपिक्स होते हैं इसमें, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब है कि कोई भी चीज़ खराब होने से पहले ही हम उसको प्रिवेंट कर जाएं, उसको समझ जाएं और उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सही कर दें, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का मतलब है कि जब मशीन खचाड़ा हो गई, एकदम बंद हो गई, हमारा काम धंधा सब चौपट हो गया, तब हम जब उसको सही कराने बैठते हैं उसको बोलते हैं हम ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा लॉस होता है क्योंकि इंसान छोटे से बग को छोटा समझ के छोड़ देता है, फिर वो अंत में बहुत बड़ा खर्चा कंपनी के ऊपर आ जाता है, आपके बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ी लायबिलिटी ला सकता है। क्योंकि भाई पूरा प्लान चौपट हो गया, जो भी मशीन आपकी चल रही थी बंद हो गया, लेबर की मैन पावर सब आपकी जो है, कोई किसी को आप फायर थोड़ी ना कर देंगे 1-2 दिन के लिए। 2-3-4 दिन जितने दिन भी काम चलेगा वो सब फ्री घूमेंगे, उनसे से आप कुछ काम नहीं ले पाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं कि ये मशीनरी बिजनेस में ही हो, मैन्युफैक्चरिंग में हटा करके आप सर्विस में भी देख सकते हैं। किसी के ऊपर भी ये चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं, इसका पूरा फ्रेमवर्क हमने बनाया हुआ है। इसके लिए नीचे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा हमारी टीम को, जिससे कि वो आपको फॉर्मेट जो है वो फॉरवर्ड कर सकें। कि भी आप सर्विस के बिजनेस में हो, सर्विस के बिजनेस में भी जहाँ पर जैसे भी एक काम से दूसरे काम, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, जहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो उसको पहले से संवार लेना, उसको पहले से ठीक करा लेना, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। और जब काम धंधा चौपट हो जाने के बाद में जो कोई सही कराता है उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। तो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमारे बिजनेस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक रहा है। इस पर हम लोगों ने काफ़ी बार जो है रिसर्च की और इस टॉपिक पर गहन अध्ययन भी किया है। हम लोगों को काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ाई गई हैं। मैं तो आप लोगों को बस 10-15 मिनट में ही ये सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। डिटेल बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इतना लंबा कोई देखता वैसे भी नहीं है। तो बेसिकली मेरा ब्रेक डाउन मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पर सीधा सा फंडा यही है कि भैया जो भी मशीन, जो भी आपके किसी भी जगह बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको इग्नोर ना करके उसको पहले से ही आप सुधार लीजिए। वही होता है भैया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पर हमेशा एक बिजनेसमैन को बने रहना चाहिए क्योंकि वही इसके लिए फेवरेबल होता है। ब्रेकडाउन पर अगर ज़रा सा भी कंपनी चली गई तो वो बैकफायर कर जाएगा और फिर उसके बाद में अल्टीमेटली आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि ये मेरा एक एसी का रिमोट है, ठीक है। अब इसको मैं ऑन करूं, ऑन करके ऑफ करूं, बीच में फ्लक्चुएशन हो, बीच में कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत कर रहा हो थोड़ा सा, तो मैं उस चीज़ को इग्नोर कर जाऊँ कि अरे यार धीरे धीरे करके चल तो रहा है ना, चल तो रहा है ना, एकदम से बंद तो नहीं हो रहा है। उसमें हो सकता है कोई थोड़ी बहुत ही दिक्कत हो, ठीक। ये मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, वैसे मेरी ऐसी चल रही, बट अगर थोड़ी सी भी कोई दिक्कत होती है तो मैं उसको इग्नोर कर दूँ, बनवाऊँ ना उसको आगे भी छोड़ दूँ। अरे यार भी चल रहा है, बंद थोड़ी ना हुआ, गर्मी बहुत है, क्या जरूरत है फालतू में पैसा फूकने का। लेकिन दिक्कत तब होगी जब हमारा एसी बंद हो जाएगा। अब हो गया ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, अब मुझको मेंटेन करवाना ही करवाना है, भले ही चाहे उसमें मुझे अपना जो है कंप्रेसर ही चेंज कराना पड़े, बट करवाएंगे। 5-10 हज़ार रुपये का खर्चा बिल लगेगा तो लगवाना पड़ेगा भैया, क्योंकि बिगड़ गया। अगर यही चीज़ जब वो इंडिकेटर जल रहा था, जब वो इंडिकेट कर रहा था कि मेरे को जो है सर्विस चाहिए, तब मैंने वो चीज़ की नहीं। अब जब वो बंद हो गया तो वो 10 हज़ार का मांग रहा है, तो मैं भी 10 हज़ार दूंगा, आप लोग भी 10 हज़ार रुपये देंगे।
अगर आपके यहाँ घर पे कोई भी मशीन ख़राब हो जाती है तो जाहिर सी बात है देना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो आगे ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए मेरी राय यही है कि भैया कुछ भी अगर कहीं भी आपके यहाँ घर पे या फिर बिज़नेस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको इग्नोर ना करें, उसको जो है सही करवाएं ताकि ब्रेक डाउन मेंटेनेंस का खर्चा आपके सिर पर ना आए।